साल 2023 पाकिस्तान के लिए काफी स्ट्रेसफुल रहा। आम आवाम पर पड़ने वाली महंगाई की मार हो या सत्ताधारियों पर गिरी गाज, पाकिस्तान में इस साल जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स। पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी होना, फिर देश भर में प्रोटेस्ट होना, बवाल मचना। इमरान खान की जिंदगी में मचा वो बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। साल 2024 में पाकिस्तान में आम चुनाव होंगे और इमरान को मन महसूस कर रहना पड़ेगा। सीधे तौर पर कहें तो इमरान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का आने वाले आम चुनाव लड़ने का सपना चूर चूर हो चुका है, क्योंकि प्रांतीय चुनाव आयोग ने इमरान का नामांकन खारिज कर दिया है। जानकारी के अनुसार इमरान ने फरवरी 2024 में होने वाले चुनाव के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन दाखिल किया था। उन्होंने लाहौर के NA 122 और मियांवली के NA 89 निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन दाखिल किया था। प्रांतीय चुनाव आयोग ने उनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया है। क्यों खारिज हुआ नामांकन? प्रांतीय चुनाव आयोग ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम का नॉमिनेशन खारिज किए जाने पर कहा कि इमरान निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्टर्ड वोटर नहीं है। साथ ही आयोग का यह भी कहना है कि कोर्ट ने इमरान को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य और एक केस में दोषी करार दिया है। हालांकि इमरान अभी भी अपनी पार्टी की चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिए उनकी पार्टी PTI के नेताओं से मिलने की परमिशन दी जाए, जिसके बाद हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के नेताओं के अलावा वकीलों को जेल में इमरान से मिलने और साल 2024 में फरवरी में होने वाले आम चुनाव की रणनीति के लिए मीटिंग करने की अनुमति दे दी है। यहाँ ये भी बता दें कि जारी सियासी उठापटक के बीच उनकी पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा देकर इमरान का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद अब इमरान ने याचिका दायर कर PTI के नेता जुनैद अकबर खान के अलावा असद कैसर, मोहम्मद खान, औरंगजेब खान और इश्तियाक मेहरबान से मिलने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने याचिका मंजूर कर उन्हें इन नेताओं से मिलने की परमिशन दे दी है। इस दौरान मीटिंग में क्या बातचीत होगी या प्लानिंग क्या रहेगी, ये बैठक में मौजूद लोगों के अलावा किसी बाहरी शख्स को ना पता चले, यानी निजता को भी सुरक्षित रखने की बात कही गई। याचिका सुनने वाले जज ने कहा कि PTI के नेताओं और इमरान खान के बीच मीटिंग्स का विरोध करना अंतरिम व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।